ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश से अपनी पसंदीदा पत्नी की याद में आगरा में 1631 और 1648 के बीच सफेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा बनाया गया। ताजमहल भारत में मुस्लिम कला का गहना है और दुनिया की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। विरासत: ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगभग 17 हेक्टेयर में फैले विशाल मुगल उद्यान में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 ईस्वी में निर्माण के साथ बनाया था और 1648 ईस्वी में पूरा किया गया था, जिसमें मस्जिद, गेस्ट हाउस और दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार, बाहरी आंगन और इसके मठ जोड़े गए थे। बाद में और 1653 में पूरा हुआ। अरबी लिपि में कई ऐतिहासिक और पुराणिक शिलालेखों के अस्तित्व ने ताजमहल के कालक्रम को स्थापित करने में मदद की है। इसके निर्माण के लिए पूरे साम्राज्य से और मध्य एशिया और ईरान से भी राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, इंजीनियर, नक्काशी करने वाले, चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों की मांग की गई थी। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को भारत इस्लामी वास्तुकला की पूरी श्रृंखला में सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धि माना जाता है। इसकी मान्यता प्राप्त स्थापत्य सुंदरता में ठोस और रिक्त स्थान, अवतल और उत्तल और प्रकाश छाया का लयबद्ध संयोजन है, जैसे मेहराब और गुंबद सौंदर्य पहलू को और बढ़ाते हैं। हरे भरे स्केपरेड पाथवे और उसके ऊपर नीला आकाश का रंग संयोजन स्मारक को हमेशा बदलते रंग और मनोदशा में दर्शाता है। संगमरमर में राहत कार्य और कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से जड़ाई इसे एक स्मारक से अलग बनाती है। ताजमहल की विशिष्टता शाहजहां के बागवानी योजनाकारों और वास्तुकारों द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय नवाचारों में निहित है। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली योजना है सटीक केंद्र के बजाय चतुर्भुज उद्यान के एक छोर पर मकबरा रखना, जिसने स्मारक के दूर के दृश्य में समृद्ध गहराई और परिप्रेक्ष्य जोड़ा। ये भी उठे हुए मकबरे की किस्म के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। मकबरे को एक वर्गाकार मंच पर और मीनारों के अष्टकोणीय आधार के चारों ओर कोनों पर वर्ग से आगे बढ़ाया गया है। मंच के शीर्ष पर दक्षिणी ओर के केंद्र में प्रदान की गई सीढ़ियों की पार्श्व उड़ान के माध्यम से पहुंचा जाता है। ताजमहल की जमीनी योजना संरचना के सही संतुलन में है। केंद्र में अष्टकोणीय मकबरा कक्ष, होटल हॉल और 4 कोने वाले कमरे से घिरा हुआ है। योजना ऊपरी मंजिल पर दोहराई जाती है। मकबरे का बाहरी भाग चौकोर है, जिसमें चम्फट कोने हैं। बड़ा 2 मंजिला गुंबददार कक्ष, जिसमें मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं, योजना में एक आदर्श अष्टकोण है। दोनों कब्रों को घेरने वाली उत्कृष्ट अष्टकोणीय संगमरमर की जालीदार स्क्रीन शानदार कारीगरी का एक नमूना है। ये अत्यधिक पॉलिश किया गया है और बड़े पैमाने पर जड़ाई के काम से सजाया गया है। फ्रेम की सीमाओं को कीमती पत्थरों से जड़ा गया है, जो अद्भुत पूर्णता के साथ निष्पादित फूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पत्तियों और फूलों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों के रंग और रंग लगभग असली लगते हैं। मुमताज महल का सेनोटाप मकबरे के कक्ष के एकदम केंद्र में है, जिसे एक आयताकार मंच पर रखा गया है, जिसे जड़े हुए फूलों के पौधे के रूपांकनों से सजाया गया है। शाहजहां की कब्र मुमताज महल से भी बड़ी है और 30 साल से भी अधिक समय बाद इसके पश्चिम में बाग के किनारे पर स्थापित की गई है। ऊपरी कब्रें केवल भ्रामक हैं और असली कब्रें निचले मकबरे के कक्ष क्रिप्ट में हैं, जो शाही मुगल कब्रों में अपनाई गई प्रथा है। मंच के कोनों पर 4 मुक्त खड़ी मीनारों ने मुगल वास्तुकला में एक अज्ञातयाम जोड़ा। 4 मीनारें न केवल स्मारक का एक प्रकार का स्थानिक संदर्भ प्रदान करती हैं, बल्कि भवन को त्रिआयामी प्रभाव भी प्रदान करती हैं। मकबरे के बगल में ताजमहल परिसर में सबसे प्रभावशाली मुख्य द्वार है, जो प्रांगण की दक्षिणी दीवार के केंद्र में भव्य रूप से खड़ा है। द्वार उत्तर मोर्चे पर डबल आर्क दीर्घाओं से घिरा हुआ है। दीर्घाओं के सामने के बगीचे को 2 मुख्य पैदल मार्गों द्वारा 4 क्वार्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्वार्टर को संकरी क्रॉस एक्सेल वॉकवे द्वारा उपविभाजित किया गया है। बगीचे में दीवारों की तिमुरीद फारसी योजना पर पूर्व और पश्चिम में बाड़ी की दीवारों के बीच में एक मंडप है। ताजमहल एक आदर्श सममित योजनाबद्ध इमारत है, जिसमें केंद्रीय अक्ष के साथ द्विपक्षीय समरूपता पर जोर दिया गया है, जिस पर मुख्य विशेषताएं रखी गई हैं। उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री टिन लाइन मोर्टार है, जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से ढकी हुई है और कीमती अर्धकीमती पत्थरों का जड़ना काम है।
ताजमहल परिसर में मस्जिद और गेस्ट हाउस केंद्र में संगमरमर के मकबरे के विपरीत लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। दोनों भवनों के सामने छत पर एक बड़ा मंच है। मस्जिद और गेस्ट हाउस दोनों एक जैसे ढांचे हैं। उनके पास एक आयताकार विशाल प्रार्थना कक्ष है, जिसमें केंद्रीय प्रभावशाली पोर्टल के साथ एक पंक्ति में व्यवस्थित 3 गुंबददार खंड हैं। पोर्टल, मेहराब और स्पैंड्रेल के फ्रेम को सफेद संगमरमर से सजाया गया है। स्पैंड्रेल पत्थर के इंटरसिया के फूलदार अरबी से भरे हुए हैं और मेहराब रस्सी मोल्डिंग से घिरे हुए हैं। मानदंड आए ताजमहल इंडो इस्लामिक से पुलचरल वास्तुकला की एक पूरी श्रृंखला में पूर्ण सामंजस्य और उत्कृष्ट शिल्प कौशल के माध्यम से बेहतरीन वास्तुशिल्प और कलात्मक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ये गर्भाधान, उपचार और निष्पादन में स्थापत्य शैली की उत्कृष्ट कृति है और इसमें विभिन्न तत्वों के संतुलन, समरूपता और सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण में अद्वितीय सौंदर्य गुण है। अखंडता मकबरे, मस्जिद, गेस्ट हाउस, मुख्य द्वार और पूरे ताजमहल परिसर की अखंडता में अखंडता बनाए रखी जाती है। भौतिक कपड़े अच्छी स्थिति में है और संरचनात्मक स्थिरता, नींव की प्रकृति, मीनारों की ऊर्ध्वाधरता और ताजमहल के अन्य निर्माण पहलुओं का अध्ययन किया गया है और उनकी निगरानी जारी है। वायुमंडलीय प्रदूषकों के कारण गिरावट के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने और क्षय कारकों को नियंत्रित करने के लिए एक वायु नियंत्रण निगरानी स्टेशन स्थापित किया गया है। सेटिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित बफर जोन में नियमों के पर्याप्त प्रबंधन और प्रवर्तन की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यटन सुविधाओं के लिए भविष्य के विकास को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि संपत्ति की कार्यात्मक और दृश्य अखंडता को बनाए रखा जाए, खासकर आगरा किले के साथ संबंध में। सत्यता शिलालेख के समय कब्र, मस्जिद, गेस्ट हाउस, मुख्य द्वार और समग्र ताजमहल परिसर ने प्रामाणिकता की शर्तों को बनाए रखा है। यद्यपि भारत में ब्रिटिश काल से ही महत्वपूर्ण मात्रा में मरम्मत और संरक्षण कार्य किए गए हैं, लेकिन इसने इमारतों के मूल गुणों से समझौता नहीं किया है। भविष्य के संरक्षण कार्य को दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होगी, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रूप और डिजाइन जैसे गुणों को संरक्षित रखा जाता है। संरक्षण और प्रबंधन आवश्यकताएं। ताजमहल परिसर का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है और स्मारक के कानूनी संरक्षण और स्मारक के आसपास के विनियमित क्षेत्र पर नियंत्रण विभिन्न विधायी और नियामक ढांचे के माध्यम से स्थापित किया गया है, जिसमें प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और नियम 1959, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन और मान्यता, जो संपत्ति और बफर क्षेत्रों के समग्र प्रशासन के लिए पर्याप्त है। अतिरिक्त पूरक कानून आसपास के विकास के संदर्भ में संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए ताजमहल के चारों ओर 10,400 वर्ग किमी के क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 1996 में ताज ट्रेपेजियम जोन (TTJ) में स्थित उद्योगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और प्राकृतिक गैस पर स्विच करने या उन्हें TTJ के बाहर स्थानांतरित करने का फैसला सुनाया। TTZ में 3 विश्व धरोहर स्थलों ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सहित 40 संरक्षित स्मारक शामिल हैं। संघीय सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि बफर क्षेत्रों के लिए पर्याप्त है। आगरा सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद के मार्गदर्शन में साइट पर गतिविधियों की निगरानी के लिए संघीय सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि परिसर के समग्र संरक्षण और रखरखाव के लिए पर्याप्त है। एक एकीकृत प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि संपत्ति मौजूदा परिस्थितियों को बनाए रखे, विशेष रूप से मुलाकात से प्राप्त महत्वपूर्ण दबावों के प्रकाश में, जिसे पर्याप्त रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। प्रबंधन योजना को प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त दिशा निर्देश भी निर्धारित करने चाहिए और एक व्यापक सार्वजनिक उपयोग योजना स्थापित करनी चाहिए।